श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय 13तम श्लोक संबंध में कहुई। नवम श्लोक भगवान जन्म और कर्मर दिव्यता तत्त्व जानिबार फल भगवद प्राप्ति बोली कहुई। ताहा पूर्वर भगवान जन्मर दिव्यता विषय भल भाव बुझाई दि जाइछि, किंतु भगवान कर्मर दिव्यता विषय स्पष्ट करा जाय नहीं। तेणु वर्तमान दुईटी श्लोक भगवान सृष्टि रचनादि कर्म निजर कर्तापण विषमता और स्पृहार अभाव देखाई सही कर्मर दिव्यता विषय बुझाउछन्ति। एही श्लोकर भावार्थ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र एही चारि वर्णर समूह गुण और कर्मर विभाग पूर्वक मो द्वारा रचित होइछि। एपरि भावरे मो सही सृष्टि रचनादि कर्मर कर्ता होइथिले मध्य तुमे मते अर्थात अविनाशी परमेश्वर वस्तुत कर्ता बोली ही जान। प्रश्न गुणकर्म कौन एवं ताहार विभाग पूर्वक भगवान द्वारा चारि वर्णर समूह रचित होइछि। एही वक्तव्यर अभिप्राय कौन? यार उत्तर है अनादि कालरू जीव मानकर जन्म जन्मांतरे जो सबु कर्म करा रही जो कर्म मानकर फल भोग होई नहीं से सबु अनुसार सही कर्म मानक भितरे यथायोग्य सत्व रज और तम गुणर न्यूनाधिक्य होइथाए। सृष्टि रचना समय मनुष्य मानक निर्माण कला बेले भगवान सही गुण और कर्म अनुसार से ब्राह्मणादि कर्मरे वर्णरे उत्पन्न करती। अर्थात जो मानक ठारे सत्वगुण अधिक थाए सेमानंकु ब्राह्मण करी, जो मानक ठारे सत्व मिश्रित रजगुण अधिक थाए सेमानंकु क्षत्रिय करी, जो मानक ठारे तम मिश्रित रजगुण अधिक थाए सेमानंकु वैश्य करी, एवं जो मानकर रज मिश्रित तमह प्रधान गुण थाए सेमानंकु शूद्र करी उत्पन्न करती। एहीपरि रचित वर्ण मानक पई सेमानकर स्वभाव अनुसार पृथक पृथक कर्म मध्य भगवान विधान करि दियंती। अर्थात ब्राह्मण समदमादि कर्म मानकर रत हुअंती, क्षत्रियंक ठारे शौर्य तेज आदि गुण रहु, वैश्य कृषि गुरक्षारे लागी रहंतु एवं शूद्र सेवापरायण हुअंतु बोली कहा जाइछि। भगवानंक द्वारा एपरि भावरे गुण कर्म विभाग पूर्वक चतुर्वर्णर रचना होइथाए। एही व्यवस्था जगत रे चिरकाल चली आसीछि। जे पर्यंत वर्ण शुद्ध प्रचलित रही थाए एका वर्णर स्त्री पुरुषंक संजोग रे संतान उत्पत्ति होइथांती। विभिन्न वर्णर स्त्री पुरुषंक संजोग न घटी वर्ण संकरता आसी न थाए से पर्यंत एही व्यवस्था कौनसी व्यतिक्रम घटे नहीं। किछि व्यतिक्रम घटीगले मध्य वर्ण व्यवस्था न्यूनाधिक रूपरे रही थाए। एठारे कर्म और उपासनार प्रकरण चलीछि। एथिरे केवल मनुष्य मानकर अधिकार रही। तेणु एठारे मनुष्य मानक उपलक्षण देई कहा जाइछि। एथिरु बुझी नेबा उचित जे देव पितृ और तीर्जक आदि अनन्य जोनि मानकर रचना मध्य भगवान सही जीव मानकर गुण और कर्म अनुसार करती। तेणु यही सृष्टि रचना आदि कर्म मानकर भगवान कौनसी प्रकार विषमता रखती नहीं। यही भाव देखाइबा निमंते एठारे कहिछंती जे से गुण और कर्मर विभाग पूर्वक वर्णना रचना करिछंती। एठारे अन्य एक प्रश्न ब्राह्मणादि वर्ण मानकर विभाग जन्म को धरी मानिबा उचित ना कर्म को धरी मानिबा उचित? यार उत्तर है यद्यपि जन्म और कर्म उभय वर्णर अंग अटंती एवं वर्ण पूर्णता दुईटी जाक कारणरू हुए, तथापि सेथिरे जन्म ही प्राधान्य रही। तेणु जन्म को धरी ही ब्राह्मणादि वर्ण मानकर विभाग हुए बोली मानिबा उचित। यदि पितामाता एक वर्णर हुअंती एवं कौनसी प्रकार मध्य जन्मरे संकरता प्रवेश न करे तेबे सहजरे कर्मरे मध्य संकरता प्राय आसे नहीं। परंतु संगो दोष आहार दोष और दूषित शिक्षा दीक्षा हेतु कर्मरे केउठी किछि व्यतिक्रम होई जाए। तेणु जन्म को धरी वर्ण हुए बोली मानि नेले वर्ण रक्षा होई पारे।
तथापि कर्म शुद्धिर आवश्यकता मध्य कम नुहे। जदि कर्म सर्वथा नष्ट हो जाए तेबे वर्णर रक्षा बहु कठिन हो जाए। तेणु जीविका और विवाहादि व्यवहार रे जन्मर प्रधानता तथा कल्याण प्राप्ति रे कर्मर प्रधानता रही बोली मानिबा उचित। जातिर ब्राह्मण हेले मध्य जदि कौनसी व्यक्तिर कर्म ब्राह्मणोचित नुहे तेबे तार कल्याण हो पारिबो नहीं। पुणी सामान्य धर्म अनुसार समदमादि पालन करुथिबा लोक और उत्तम आचरणयुक्त शूद्र मध्य जदि ब्राह्मणोचित यज्ञादि कर्म करे एवं ताद्वारा निजर जीविका निर्वाह करे तेबे से पाप भोगी हुए नहीं। एठार अन्य एक प्रश्न, वर्तमान जेहेतु वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाइछि तेणु जन्मानुसार वर्ण स्वीकार न करी लोकंकर आचरण अनुसार स्वीकार कले क्षति कण? उत्तर एपरी करवा ठीक हेब नहीं। कारण प्रथमतः वर्ण व्यवस्था किछिटा शिथिलता आसी जाइथिले मध्य ताहा नष्ट हो जाए नहीं। द्वितीयतः पूर्व जन्मर कर्मफल भोग करने को ईश्वर ही मनुष्य को तार पूर्व कर्मानुसार विभिन्न वर्णर उत्पन्न करती। ईश्वरंक विधान को बदलाइबार अधिकार मनुष्य रे नहीं। तृतीयतः आचरण देखि वर्णर कल्पना करने मध्य असंभव। एका पितामातांठार उत्पन्न संतान मानक मध्य भी आचरण रे अत्यंत पार्थक्य देखा जाए। जड़े मनुष्य मध्य दिन रे केबे ब्राह्मण परी आचरण करे तो केबे शूद्र परी। एपरी अवस्था रे वर्णर निर्णय किपरि होई पारिबो? पुणी एपरी हेले किए तलको जीवाकु इच्छा करिवो? ता छड़ा खाइबा पीबा ओ विवाहादि रे विभ्राट सृष्टि होइजिवो। फलतः वर्ण विप्लव होइजिवो एवं वर्ण व्यवस्थार स्थिति रे विराट प्रतिबंधक उपस्थित होइजिवो। अतएव केवल कर्म द्वारा वर्ण स्वीकार करबा उचित हेब नहीं। एठार अन्य एक प्रश्न, चतुर्दश अध्याय भगवान सत्वगुण रे स्थित अवस्था बा सत्वगुणर बुद्धि रे मरुथिबा लोकंकु देवलोक राजस स्वभावयुक्त अवस्था बा रजगुण बुद्धि रे मरुथिबा लोकंकु मनुष्य जोनि एवं तमगुण स्वभावयुक्त होइथिबा अवस्था बा तमगुण बुद्धि रे मरुथिबा लोककु तिर्यक जोनि प्राप्त होइथिबा कथा कहिछंती। तेणु एठारे सत्व प्रधान लोकंकु ब्राह्मण, रज प्रधान लोकंकु क्षत्रिय इत्यादि क्रम विभक्त करी नेले उक्त वक्तव्यर विरोध हेब कि? यार उत्तर है वास्तव में कौन विरोध हेब नहीं। रज स्वभावयुक्त अवस्था और रज गुणर बुद्धि रे मरुथिबा लोककु मनुष्य जोनि जे प्राप्त हुए ताहा सत्य। यह द्वारा मनुष्य जोनिर रज गुणर प्रधानता सूचित हेउछि, किंतु रज गुण प्रधान मनुष्य जोनि रे समस्त मनुष्य समान गुण रे हुअंती नहीं। सेमानंक मध्य रे गुण मानंकर अवंतर भेद हेउथाए एवं सही अनुसार जो माने सत्व गुण प्रधान हुअंती सेमाने ब्राह्मण वर्ण रे, सत्व मिश्रित रजगुण प्रधान माने क्षत्रिय वर्ण रे, तम मिश्रित रजगुण प्रधान माने वैश्य वर्ण रे एवं रज मिश्रित तम गुण प्रधान माने शूद्र वर्ण रे जन्म हुअंती। सत्व रजर विकास रु रहित केवल तम प्रधान माने ताठारु भी निम्न कोटिर जोनि मानंकरे जन्म हुअंती। एठारे अन्य एक प्रश्न, नवम अध्याय दशम श्लोक रे भगवान निजर प्रकृति को समस्त जगतर सृष्टिकारिणी बोली कहिछंती एवं एठारे स्वयं निजकु सृष्टिर रचयिता बोली कहउछंती। एथिरे जो विरोध भाव प्रतीत हेउछि ताहा समाधान कौन? यार उत्तर है एथिरे कौनसी विरोध भाव नहीं। सही श्लोक रे मध्य भगवान केवल प्रकृति को जगतर रचयित्री बोली कही नहांती, बरं भगवानंक अध्यक्षतारे प्रकृति जगतर रचना करे बोली कहिछंती। कारण प्रकृति जड़, तेणु भगवानंक बिना सहायतारे गुण कर्म मानंकर विभाग करिवार एवं सृष्टि रचना करिवार सामर्थ्य प्रकृति थारे नहीं। अतएव गीतारे जोंठी प्रकृति को सृष्टिकारिणी बोली कहा जाइछि सेठारे बुझिबाको हेबो जे भगवानंक सत्ता शक्ति पाई एवं तांकर अध्यक्षतारे ही प्रकृति जगतर रचना करे एवं जोंठारे भगवानंको सृष्टिर रचयिता बोली कहा जाइछि सेठारे बुझिबाको हेबो जे भगवान स्वयं सृष्टि करंती नहीं, निजर प्रकृति द्वारा ही सृष्टि करंती। एठारे अंतिम प्रश्न, जगतर
ରଚନାଦି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତୁମେ ମୋତେ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜାଣ ଏପରି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମର ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବା କର୍ତ୍ତାପଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ସେହି କର୍ମମାନଙ୍କର ଅତୀତ ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଓ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇ ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତ କର୍ମ କରେ। ତେଣୁ ଲୋକ ବ୍ୟବହାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେହି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଉଥିଲେ ବି ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ସର୍ବଥା ଉଦାସୀନ, କର୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ଏହା ଦେଖାଇବାକୁ ଭଗବାନ ଏପରି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଫଳାଶକ୍ତି ଓ କର୍ତ୍ତାପଣରୁ ରହିତ ହୋଇ କର୍ମ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଧରାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି କର୍ମର ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ କହିବା? ତାଙ୍କର କର୍ମ ତ ସର୍ବଥା ଅଲୌକିକ।